It's a great honor for me to introduce our next guest, Dr. Syed Ali Luqman Hussain Sahab. He is a psychologist and director of Gyanam College. I request Dr. Syed Ali Luqman Sahab to kindly come on the dais and address the gathering. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर रौनक अफरोज प्रिंसिपल ग्रीन विले एकेडमी जनाब लईक साहब और दीगर मुखर्रिरीन और मोतबर हजरात और मेरी बहनों और बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क साहब के बयान के बाद मैं अपने अल्फाजों को तंग पा रहा हूँ। आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज की कमी हो गई, किल्लत हो गई। माशाल्लाह बहुत जामे और बहुत डेप्थ वाला जो है आपका खिताब रहा, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे इश्यूज। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हम जानते हैं, कई इश्यूज ऐसे हैं जो हम नहीं जानते, और जो इश्यूज को हम जानते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, उन प्रॉब्लम्स से अपनी दिफा करना आसान है और मुमकिन है। जिन इश्यूज को हम नहीं जानते, उन इश्यूज से दिफा करना और उनसे महफूज रहना बहुत मुश्किल है। इत्तफाकन बच जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा ये हो कि हम उस इश्यूज को जो है जाने जो हमारी समाज में आज बढ़ते जा रहे हैं। अंदाज़ा है, एक खाका यानी एक वेग जो है अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे घरों में जो आजकल रिलेशनशिप के इश्यूज हो रहे हैं, सास और पति का रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे से टूट रहा, खराब रिलेशनशिप की वजह से तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। तलाक ना भी हो अगर तो सेपरेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी ज़माने से अलग रह रहे हैं, सालों से अलग रह रहे हैं। भाइयों के अंदर जो है अनफॉर्चुनेटली डिफरेंसेस आ रहे हैं। आते थे कम, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इवन बहनों में भी जो है नाइत्तेफाकी है। उमूमन भाइयों में होती थी, भाई का किसी बहन के साथ हुआ करता, लेकिन आजकल बहनों में भी हो रही है नाइत्तेफाकी। ये एक ऐसा इशू है जो अक्सर घराने ये समझते हैं कि शायद हमारे घर का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का इशू है। ये सोसाइटी का इशू इस कदर है कि हर दूसरा घर इन हालात से मुतासिर है। फ़र्क अगर किसी चीज़ में है तो वो है डिग्रीज का फ़र्क। डिग्री का मतलब है कि मिकदार का फ़र्क। किसी घर में कम है, किसी घर में ज़्यादा है। अब ये एक मेजर इशू है ना। ये दूसरा मेजर इशू जिसकी तरफ हमारी तवज्जो शायद कम जा रही है बहुत, या नहीं जा रही, वो है हमारी कौम, और ख़ास तौर पे हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां जो इस फितने से महफूज नहीं रह सक रही हैं। ये हमारा सेकंड मेजर इशू है। और ये इशू की वजह से जो मैं पहला इशू बताया था वो भी जो है बढ़ रहा है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर मुझसे शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स लाकर मुझसे शेयर करते हैं और कुछ हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत सारे इश्यूज से वाकिफ हूँ। आप उसे फॉर्चुनेटली बोलिए, अनफॉर्चुनेटली बोलिए, मगर तकलीफ की बात है। जब हम सुनते हैं तो हमारे को जो है बेहद तकलीफ है। और अगला गिरा पिछला उशार, लोगों के मुश्किलात को देखने के बाद लोगों में करेक्शंस लाने के मौके मिलते हैं, और दूसरों को जो है क्या करते हैं, उसे एडवाइस देने में जो है आसानी होती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी नज़र में आज के दौर में सबसे बड़ा इशू कौन सा है, सिर्फ एक बताओ। 100 है वैसे, सब सिर्फ एक बताओ, तो पता है मैं क्या बोलूँगा? गेस करिए। एक इशू तो तमाम इश्यूज को जो है बढ़ा रहा है, वो है हमारा और आपका मोबाइल फोन। बच्चों के को दिलाने के कपड़े दिलाने के लिए माँ बाप जो है शायद ज़्यादा नहीं सोच रहे, मोबाइल फ़ोन दिलाने के लिए ज़्यादा सोच रहे। बच्चा स्कूल में 10th तक पढ़ता है, बच्चा पास हो गया। अब आजकल तो कैसा पास हो रहे हैं हमको मालूम है।
बच्चा पास हो गया तो बस बच्चा माँ बाप के पीछे पड़ जाता, अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन दिलाओ, तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से EMI के थ्रू अमेजोन पर या किसी और तरीके से जो है मोबाइल फोन लेके बच्चे को देते। बस वहां से बच्चे का सवाल जो है शुरू होता है, अपना तालीमी और किरदारी सवाल जो है वहां से शुरू हो रहा है, मोबाइल फोन बच्चे के हाथ में आने के साथ। अब इसके ऊपर डिबेट है, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी आर्ग्यू करेंगे नहीं 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 आजकल तो जरूरत है जिंदगी होगी, वो मोबाइल फोन का होना बेहद जरूरी है, बच्चे क्लास कैसा अटेंड करेंगे वगैरह वगैरह। बच्चे अगर क्लास अटेंड करना, अब सॉल्यूशन है, हर आप जो इशू बोलेंगे उसका सॉल्यूशन मौजूद है। हमको पहले कबूल करना पड़ेगा कि एक इशू एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज एन इशू, ये इशू एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि हम अगर कबूल करेंगे तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अपने इश्यूज को कबूल नहीं करेंगे कि इशू है तो हम सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं जा सकते। हाल ही की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन, पाकिस्तान का एक लड़का 14 साल, आप लोग भी पढ़े होंगे, अपनी माँ की पिस्तौल लेकर, बड़ा घर है तो माँ के पास भी पिस्तौल है, लाइसेंस पिस्तौल, अपनी माँ की पिस्तौल से जो है 3 अफराद को कत्ल कर दिया कर, अपनी माँ को और भाई बहन, वालिद घर पे नहीं थे। क्या वजह है? जब तहकीक की गई तो पता चला कि उसको पबजी गेम का एडिक्शन हो गया। पबजी मालूम है ना, पबजी आप लोग, पबजी गेम, तो पबजी गेम के एडिक्शन की वजह से वो इस कदर मुश्ताइल हो गया कि अब उसको गेम में मजा नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स में हम एक चीज पढ़ाते हैं बच्चों को, साइकोलॉजी में एक जो है बात आती है, वो ये कि किसी भी चीज के ज्यादा इस्तेमाल से उससे बेजारगी पैदा हो जाती है। सही है ना? ऐसा एक दोस्त से आप ज्यादा मिलिए, अब ठीक है भाई बाद में मिलेंगे बोलते, आप बिरयानी रोज नहीं खा सकते, हालांकि बिरयानी एक फेवरेट डिश है आपकी, लजीज चीज है, हम भी बिरयानी को पसंद करते हैं हम सब, लेकिन रोजाना बिरयानी खिलाए तो कौन कौन खाएंगे बताइए? कोई नहीं खा सकता। हम उसके बाद कुछ और चाहते हैं। जब हम एक चीज से मुतमईन हो जाते हैं, जब हमारा जो है हमारी ख्वाहिश दूसरी की तरफ बढ़ती है, उससे भी मुतमईन हो जाए तीसरे की तरफ बढ़ती है, तीसरी चीज की तरफ बढ़ती है। तो स्टडी साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब बच्चे मोबाइल फोन के एक गेम से बेजार हो जाते हैं तो वो दूसरे गेम की फिराक में जाते, तलाश में जाते हैं। तो जब ये चीज पता चली गेम्स बनाने वालों को, तो वो लोग क्या करें, हमारे गेम से छुटना नहीं बच्चा, कैसा करेंगे? उसी के अंदर लेवल्स बना दिए, एक लेवल बच्चा क्रॉस करा, दूसरा लेवल, अब वो लेवल पहले लेवल से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट है, तो बच्चे को मजा भी आ रहा। वो लेवल बच्चा क्रॉस कर लिया, तीसरा लेवल, ये बच्चे को मोबाइल फोन से जोड़े रखने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेवल पे लेवल क्रॉस करते हुए बिल्कुल टॉप तक पहुंच गए, अब वो क्या करेंगे बताइए? वो दूसरे गेम